नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप देख रहे हो मेंटरिंग यू। आज के बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो है झुंझुनवाला जी को लेकर। राकेश झुंझुनवाला उन्होंने अब कैनरा बैंक में भी अपने स्टेक्स खरीद लिए। 1.59% के करीब उन्होंने स्टेक खरीदे। अब ये पता कैसे चला? बीएससी के ऊपर जब कंपनी ट्रेड करनी शुरू होती है रोजाना, उसी तरह उस रिपोर्ट में आया कि इन्होंने 1.5% अपने स्टेक खरीद लिए कैनरा बैंक में। इसके अलावा ये अब तीसरी बैंक हो चुकी है जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसके पहले एक दो स्टेट लेवल पे कह सकते हैं ये बैंक है, फेडरल बैंक और करूर व्यास करके जो बैंक है इन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब ये तीसरी बैंक बन चुकी है। तो झुंझुनवाला जी अपनी एयरलाइंस भी लेके आने वाले हैं और देखना मतलब इंटरेस्टिंग होगा कि अब वो ऐसे पैंडेमिक में जहाँ पर एयरलाइन इंडस्ट्री की लग चुकी है तो फिर वो अपना एयरलाइन बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबल और स्केल करेगी। तो कमेंट करके बताना कि आप क्या उनके एयरलाइन के बिजनेस के बारे में केस स्टडी चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। तो अगली न्यूज है वो लॉजिस्टिक कंपनी फेमस है काफी जो है डिलीवरी करके, वो अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं। अराउंड $1 बिलियन का इन्होंने कहा है कि हम अपना आईपीओ फाइल करेंगे इस महीने इस साल ही अक्टूबर में। और लेकिन जो आईपीओ लिस्ट होगा उन्होंने कहा है कि मार्च 22 तक हो जाएगा, जो कि अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है उनके आईपीओ में, ऐसा समझ सकते हैं। और ये 1 बिलियन का आईपीओ टारगेट करना चाह रहे हैं। और देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है। और इनके अगर आपने वेयरहाउस नहीं देखे तो काफी ह्यूज वेयरहाउस है। तो कंपनी का गोल काफी बड़ा लग रहा है कुछ आईपीओ को लेके आने के बाद भी। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि और ये साथ ही साथ 2011 की गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, यानी कि काफी टाइम हो गया मार्केट में, तो काफी एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है इन्होंने। तो काफी अच्छा होगा अगर आईपीओ अगर इनका सक्सेसफुल हो जाता है तो। कमेंट करके बताना कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे या नहीं। सो अगली न्यूज है वो है आईपीओ को लेकर ही। बायजूस जैसे कि हम जानते हैं कि वो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है। पेटीएम था लेकिन अब उन्होंने जैसे ही फंडिंग उठाई उनकी वैल्यूएशन अराउंड 6.5 बिलियन तक पहुंच गई। वो भी कह रहे हैं कि हम भी अपना आईपीओ लेके आने वाले, और ये आईपीओ अगले 18 से 12 महीनों के बीच में कभी भी आ सकते हैं, यानी कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर इनका भी आईपीओ है ही। लेकिन इनकी वैल्यूएशन आईपीओ के बाद जो बड़ी बड़ी बैंक है उन्होंने अज्यूम की है कि इनकी वैल्यूएशन अब जो 16 बिलियन है वो आईपीओ के बाद 50 बिलियन तक डायरेक्टली पहुंच जाएगी जैसे इनका आईपीओ मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है इतने सालों से, तो लोगों के लिए कंपनी का ट्रस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा पैसे लगाने के लिए, ना कि उनकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो वो कभी भी अपने प्रॉफिटेबल कर ही सकते हैं शायद, हालांकि अभी भी प्रॉफिटेबल है ही, बट वो और ज्यादा प्रॉफिट दिखा सकते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो इनका आईपीओ भी अभी लाइन में है। अगली न्यूज है वो भी अपने फंडिंग को लेकर ही। डिस्कॉर्ड करके, जो आपने ऐप का नाम नहीं सुना होगा या सुना है तो मैं बता देता हूँ डिस्कॉर्ड ऐप क्या है। डिस्कॉर्ड ऐप एक गेमिंग, जो गेमर्स होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो चैट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो फिर आप इस ऐप को एज ए एक्सटेंशन होता है, आपके बैकग्राउंड में ये ऐप चलेगा और आप अपने जो भी प्लेयर्स है जिनके साथ आप खेल रहे हो उनके साथ आप चैट कर पाओगे, या फिर एज ए कॉल आप इनके साथ बात कर पाओगे बिना कॉल के जो पैसे लगते हैं उसके बिना, इंटरनेट पे होने वाली। सो काफी अच्छी ऐप है। अगर डिस्कॉर्ड की बात करी जाए तो सारे गेमर्स यूज कर रहे हैं आज की डेट में और काफी अच्छी ग्रो भी हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि हमने $500 मिलियन की फंडिंग उठाई है अब, और हमारी वैल्यूएशन पहुंच गई $15 बिलियन तक। ये वैल्यूएशन इनकी पिछले महीने 7 बिलियन, मतलब पिछले 8 महीनों में 7 बिलियन थी, बट ये फंडिंग पे फंडिंग उठाए जा रहे थे, इसीलिए आज इनकी वैल्यूएशन $15 बिलियन पहुंच रही है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि माइक्रोसॉफ्ट इनको 10 to 12 बिलियन के बीच में इनकी बात चल रही थी खरीदने के लिए, बट ये डील अब तक कुछ ज्यादा हद तक आगे बढ़ी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने ज्यादा इंटरेस्ट या खरीदने के लिए उतना फोर्स या सारी चीजें नहीं लगाई, इसके लिए इन्होंने भी अपने बेचने के लिए कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं की। तो शायद इनका भी गोल काफी बड़ा है, लगता है ये भी अपना आईपीओ ही लेके आएंगे, ऐसा लग रहा है एज अ गेमिंग कंपनी। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर उसे व्हाट्सएप को लेकर, व्हाट्सएप ने कहा है कि वो अपना एक नया फीचर लेके आने वाले। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम तो अब तक यूज ही कर रहे हो और व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हो, बट इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज रिएक्ट करने की जो फीचर थे वो अब व्हाट्सएप पे भी आने वाले। मैसेज रिएक्ट करने का फीचर मैं बता देता हूँ क्या है। आप इंस्टाग्राम यूज करते होगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये फीचर होता है। किसी ने मैसेज किया तो आप उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हो, हंसने की इमोजी डालकर, या फिर रोने की इमोजी, या गुस्से वाली इमोजी, या फिर हार्ट वाली इमोजी। ये सारी इमोजीज डाल के आप उस मैसेज को रिएक्ट करते थे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे।
बट यही फीचर अब व्हाट्सएप में भी जल्दी आने वाला है, उनकी कंपनी ने कहा है। तो मेरे को लग रहा है कि ये तीनों ऐप में जैसे ही, क्योंकि ये सीन क्यों हो रहा है इतने सारे अपडेट्स और व्हाट्सएप को लेकर, मैं बता देता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेसी को लेकर एक बड़े कदम उठाए थे हाल ही में, और व्हाट्सएप इसके खिलाफ था थोड़े टाइम के लिए, और उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस भी कर दिया था। तो काफी ऐसा मुझे लग रहा है कि जो मार्केट रेपुटेशन थी वो व्हाट्सएप की थोड़ी सी खराब हुई, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए वो अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी उसको एनहांस करने के लिए नए नए फीचर जल्द से जल्द लेके आ रहे हैं। तो कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट ऐप कौन सा है। सो आज के लिए बस इतना था। ये थी आज की टॉप और बिजनेस और स्टार्टअप रिलेटेड न्यूज। इसी तरह चैनल पे आपको रोज स्टार्टअप्स और सारी चीजों के लिए अपडेट मिलते रहेंगे। अगर दूसरे चैनल मेंटेनिंग शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। और इंडिया को लेकर एक ही चीज कहना चाहूंगा, इंडिया अपनी सोच बदले। So thank you for watching the video.